नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, मेरा दो सुपर टॉपिक है। जी हां दोस्तों, एसटीएफएल का सुपर दो टॉपिक हैं जिसको मैं बोलता हूं कि हर एक गिरावट में खरीदो। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं दो, एक ऑप्शन कि चलो आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, स्मॉल कैप कंपनी को पकड़िए और भाई चलो आपके पैसे मल्टीप्लाई हो गए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर दोस्तों दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये दूं कि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपको एक ब्लू चिप से, एक बड़ी कंपनी से पैसा बनाने का उतना ही मौका मिले जहां पे ग्रोथ भी अच्छा हो और लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स आपके पैसे भी सुरक्षित रहें, तो आप ऑफ कोर्स सेकेंड ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे। यस, बहुत लोग भी चाहेंगे कि सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करें, लेकिन बहुत ऐसे जानकार है जो मानते कि नहीं, पैसे तो स्मॉल कैप में ही बनते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छे ब्लू चिप स्टॉक में ही पैसे बनते हैं जिनमें ग्रोथ है। तो दोस्तों दो स्टॉक हैं जो अभी कुछ समय से गिर रहे हैं और एक स्टॉक दोस्तों गिर के भागा, एक लेसन भी दिखाया। तो कौन से वो दो स्टॉक है जहां पे आपको अपनी एसआईपी को रोकनी नहीं है? हमने फ्रेंड्स क्या देख के उस स्टॉक को चुना है और आपको भी क्या देखना है, क्या है उसके प्रोस और कौन से लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं। एक स्टॉक बाइंग रीजन पे आ चुका है, डाउन साइड बताऊंगा दोस्तों कितना गिर सकता है और कितना भाग सकता है फ्रेंड्स, वो अपसाइड बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो ऑफकोर्स मुथूट फाइनेंस नाम आता है। इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, इनके चेयरमैन के आपातकालीन मृत्यु के एक बाद ये बहुत देखने को ख़राब लगता है कि भाई चलो इनके जो डिमाइस हो गए, छत से गिर के हो गए, लेकिन उधर पे क्या हुआ था, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और स्टॉक दोस्तों तकरीबन 4 से 5% क्रैश होता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन दोस्तों उन्होंने, जिन्होंने दिलरे दिखाई, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे थे, जिनको फेथ था, उन्होंने बाइंग करी। आप देख सकते हैं फिर से दोस्तों ये स्टॉक 1300 के ऊपर जा चुका है। अगर दोस्तों ये स्टॉक कोई दूसरी कंपनी का होता तो स्ट्रगल करता, लेकिन इनके फिनेंशियल्स, इनके फंडामेंटल्स इतने शानदार है दोस्तों। और Q3 के नंबर से मैं बताया और बहुत बार बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि दोस्तों सही में Q3 के नंबर्स इनके बहुत ही अच्छे थे। हमेशा दोस्तों इनके ऊपर एक रिस्क होता है, गोल्ड के प्राइस है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक फ्रेंड्स वो नहीं टिकता है, वो शॉर्ट टर्म का पेन होता है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। तो कंपनी के बारे में दोस्तों बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 500 के नीचे स्टॉक आ चुका था। कोई भी कंपनी का स्टॉक दोस्तों बात की जाए अगर एक साल में 3 गुना भाग जाएगा तो करेक्शन देगा ही। और अगर दोस्तों उनमें नेगेटिव न्यूज़ आती है, ख़राब न्यूज़ आती है, तो करेक्शन और भी इंटेंस हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको घबराना नहीं चाहिए। मार्केट कैप एक बार तो देख लीजिएगा, 52,000 करोड़ की मार्केट कैप है। हर एक डिप्स में दोस्तों इसको उठाना ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्री पी से कितनी महंगी है, सस्ती है? इंडस्ट्री पी से दोस्तों एकदम आधे से भी आधे दाम में मिल रही है। इंडस्ट्री पी 3 गुना है और दोस्तों आपको 1 गुना के भाव पे मिल रहा है, जो अपने आप में वैल्यू इन्वेस्टिंग को दोस्तों अनलॉक करता है। तो आपको इसको ज़रूर ट्रैक करना है। और डिलीवरीज की बात की जाए तो 30% के ऊपर दिखाई पड़ रही है। एक बार दोस्तों थोड़ा सा वैल्यूशन तो आपने देखा, लेकिन एक बार थोड़ा सा इनके ग्रोथ देखिएगा। ग्रोथ कितने शानदार हैं, 1 2 3 4 है ना, 4 सालों में दोस्तों इनके जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट डबल होने को है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मार्केट लीडर है गोल्ड लोन सेक्टर में, इनटू 3 टाइम्स हैं। तो इधर पे आपको घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोगों ने इस पे माल खरीदा है, नहीं खरीदा दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ इसको आप ट्रैक करना स्टार्ट कर लिए। यस, चेयरमैन का जो डिमाइस है वो अपने आप में ख़राब तो न्यूज़ है, लेकिन ऑफ कोर्स दोस्तों एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से ही कंपनी चलती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंपनी में कोई चेयरमैन अगर चले गए है ना इस दुनिया को छोड़ के तो कंपनी ख़त्म हो जाती है। ऑफ कोर्स एक सिस्टम के वाइज कंपनी काम करती है। तो इधर पर आप देखिएगा, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर ऑपरेटर उल्टी गंगा बहाते हैं, उल्टा चाल प्ले करते हैं आपके साइकोलॉजी के संग, आपके प्लानिंग के संग, तो उधर फ्रेंड्स ऑपरेटर को लगाना है तमाचा और अपने एसआईपी को करना है कंटिन्यू। और कभी दोस्तों आपको 1200 के नीचे मिल जाए तो कर दिएगा दोस्तों बल्क बाई, क्योंकि बड़े बड़े दोस्तों अगर निवेशक की मानी जाए तो भाई वो बड़े निवेशक इसलिए हैं बिकॉज उनको एक्शन लेना आता है। अगर आप एनालिस्ट की मानिए तो आप देख सकते हैं तो दोस्तों की डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। डाउन साइड 1200 के लगभग देखते हैं और अपसाइड की बात की जाए जो यहाँ से दोस्तों 26 से 30% ऊपर है। और मुझे लगता है ये दोस्तों अपसाइड ब्रेक हो जाएगा एक बार जब इनके स्प्लिट की न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये और भी अच्छा खासा रैली कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपको बजाज फाइनेंस में निवेश करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर सकते तो नेक्स्ट उसको रिप्लेस करके फ्रेंड्स मुथूट फाइनेंस को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में जगह देना ही है। इस बात को नोट करके चल। दूसरा स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट। अब दोस्तों देखिए ये स्टॉक 1100 के ऊपर जा चुका था। अब दोस्तों स्टॉक की बात की जाए 700 से हमने खरीदने की राय दी थी, 800 हुआ, 900 हुआ, अब 11-1200 भाग जाएगा तो ऑफकोर्स एक डिप देगा। बात की जाए क्रेडिट स्विस की, बात की जाए बड़े बड़े ब्रोकर हाउस की, उन्होंने 1250 का टारगेट दिया, उसके बाद स्टॉक स्वाहा हो गया।
दोस्तों ये होता है बिकॉज बहुत लोग लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं और स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हो जाता है उल्टा। तो इससे आपको जज नहीं करना है बिकॉज स्टॉक का प्राइस दोस्तों वो आज नहीं तो कल फंडामेंटल को मैच करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत तो बोल रहे कि सर टारगेट इतना अप था और आपने बोला भी था अच्छा स्टॉक है, तो भाई गिर क्यों रहा है? गिरेगा दोस्तों कोई स्टॉक, आप दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, मुझे अच्छे से याद है एक रैली देने के पहले 2 गुना 3 गुना भागने के पहले दीपक नाइट्रेट तो 17% 15% गिरा था और स्टेप बाय स्टेप गिरा था, जहाँ पे किसी ने उसको उठाया नहीं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज दीपक नाइट्रेट का भाव कितना है। तो ये कंपनी आने वाले दोस्तों 10-15 साल में 10 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप बनने की क्षमता रखती हैं। और यूएस में हमने देखा कि एक कार्ड बूम था। यस, यूपीआई के ट्रांजेक्शन से दोस्तों इनको कंपटीशन मिलता है, लेकिन याद रखिएगा सब जगह दोस्तों यूपीआई ट्रांजेक्शन भले अवेलेबल है, लेकिन कार्ड सिस्टम कभी बंद नहीं होगा बिकॉज लोग कार्ड यूज़ करना बंद नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों अगर आपको पता है कि एसबीआई कार्ड की बात की जाए तो बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे कार्ड पेमेंट होते हैं। इनके संग दोस्तों IRCTC का टाई अप है, इस बात को भूलिएगा मत। तो इनके पास इतना दोस्तों लाइक रेवेन्यू का सोर्स है कि हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कंपनी हम लोग की इमेजिनेशन से कितनी बड़ी है और कितनी विशालकाय है। तो मेरे हिसाब से आपको घबराना नहीं चाहिए और इधर पे आप बाई कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों इनके IPO हो गए थे सुपर फ्लॉप और आप देख सकते हैं कि दोस्तों 1139 का स्टॉक है, मिल कितने पे रहा है 1022 के लगभग मिल रहा है। मार्केट कैप कितना है 1 लाख के लगभग छू चुकी थी, उसके बाद फिर से रिवर्सल देखने को मिला। इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगी है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, महंगी तो काफ़ी है। अब मुथूट फाइनेंस का भाव बहुत ही कम, इसका भाव बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों इसमें और भी ह्यूज ग्रोथ है। और इधर पे बात की जाए इनके जो अर्निंग थे Q3 के नंबर्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे, लेकिन अगर दोस्तों Q4 के नंबर्स ठीक हो जाते हैं, नेक्स्ट फिजिकल ईयर का Q1 का नंबर्स और ठीक होता है, तो इनकी प्राइस टू अर्निंग ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएंगे, जो आपको और भी अच्छा खासा संकेत देंगे। डिलीवरीज की बात की जाए तो हमें अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, जो कि अप्रॉक्स 38% दिखाई दे रही है। और दोस्तों इधर पे देखिएगा इस स्टॉक के लिए दोस्तों मैं दीवाना इसलिए हूँ बिकॉज इस स्टॉक में मुझे ग्रोथ ही नहीं बल्कि इस स्टॉक में मुझे फ्यूचर दिखाई पड़ता है। अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जिनके गिरने से उसे वैल्यू बाइंग हो जाए, बड़े बड़े निवेशक बस लाइन लगाए खड़े हों कि भाई मुझे 5-10% का डिस्काउंट दे दो, मुझे कोई 20-25-50% डिस्काउंट नहीं चाहिए। और ऐसा क्यों? तो बड़े निवेशक दोस्तों खरबों अरबों लेके आते हैं, उनके लिए 10% ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई पेनी स्टॉक नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे इनका रेवेन्यू 3 साल में कितने मल्टीपल टाइम्स हो चुके हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट दोस्तों 4 गुना हो गए हैं, डबल नहीं हुए हैं, 4 गुना हुए गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मुथूट फाइनेंस और एसबीआई कार्ड में ह्यूज इमेंस ग्रोथ है। और वैल्यूएशन की बात की जाए तो मुथूट फाइनेंस बहुत ही लो वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है और ये बहुत ही हाई, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों एक और चीज़ है पीजी, है ना, ग्रोथ दोस्तों छुपा हुआ है। तो उधर पे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पी हाई है तो खराब हो गया, नहीं दोस्तों, ग्रोथ भी मैटर करता है और जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है ये दोस्तों इस वैल्यूएशन पे डिजर्व भी करती है। तो डाउनसाइड की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानना है दोस्तों कि डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है, 1000 के लगभग ये स्टॉक गिर सकता है। अगर दोस्तों 1000 के नीचे कभी मिल भी गया तो आपके लिए बोनस है, पार्टी है दोस्तों, आप चाहे तो उसमें दम भर के माल उठा सकते हैं। मीडियन पे भी दोस्तों गया तो 4% का अपसाइड दिखाई पड़ता है, जो कि आई नहीं तो कल बहुत जल्दी पॉसिबल भी है। अपसाइड की बात की जाए तो 1290 का टारगेट दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में ये 1290 ने दोस्तों 1500 का टारगेट एकदम लगाएगा और उधर पे दोस्तों आपके पैसे को बनाएगा भी। मेरे हिसाब से हर एक गिरावट दोस्तों इन दोनों स्टॉक पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए और जितना हो सके दोस्तों उधर पे माल उठाना स्टार्ट करिए। जहां मुझे लगता है कि इन सब दो स्टॉक में खोने के लिए कुछ नहीं है। एक तो दोस्तों जो वैल्यू बायर है मुथूट फाइनेंस को बहुत ही रेस्पेक्ट करेंगे, दूसरा जिनको ग्रोथ पसंद है वो छोटे स्टॉक में ना बढ़ के बड़े स्टॉक में निवेश करें, जहां दोस्तों आपके पैसे 101% बने लॉन्ग टर्म में। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी। बहुत तो पूछ रहे सर करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एकदम ब्लाइंड बाई है भाई, गिरे तो और खरीदना है। सो फॉर टाइमिंग अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।